जय हिंद दोस्तों। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल वेजिटेशन से संबंधित कुछ PYQs और डैम्स से संबंधित कुछ PYQs को देखेंगे। यह सारे क्वेश्चंस घटना चक्र से लिए गए हैं और यह जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ इसमें सारे PYQs को कवर करूँगा। अगर आप TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो और कम्युनिटी सेक्शन में दिए गए सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेचुरल वेजिटेशन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, इन इंडिया द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर इज। पूछ रहा है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। इस प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फॉरेस्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 79.33% फॉरेस्ट कवर है, लेकिन भारत में सबसे अधिक मिज़ोरम में है 84.53% फॉरेस्ट कवर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर स्टेट या यूटी पूछता तो इस प्रश्न का सही उत्तर लक्षद्वीप हो जाता। लक्षद्वीप हो जाता। लक्षद्वीप में फॉरेस्ट कवर 90.33% फॉरेस्ट कवर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड थ्रू। इस प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में मैक्सिमम इरिगेशन किस निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट से सबसे अधिक होता है। मेजर प्रोजेक्ट या माइनर मेजर प्रोजेक्ट या माइनर या मीडियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माइनर प्रोजेक्ट से। माइनर प्रोजेक्ट मतलब छोटे छोटे जो नलकूप हैं, कुएं हैं, उनसे सबसे ज़्यादा इरिगेशन होता है। माइनर प्रोजेक्ट से पूरे इरिगेशन सिस्टम का लगभग 62% इरिगेशन किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द सारण इरिगेशन कैनल इज ड्रॉन फ्रॉम द रिवर। इस प्रश्न पूछ रहा है कि सारण इरिगेशन कैनल जो है वह निम्नलिखित में से कौन सी नदी में से निकाला गया है। सोन नदी या गंगा नदी या कोसी नदी या गंडक नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर गंडक नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल सिस्टम्स इरिगेट एरियाज ऑफ बिहार। इस प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कैनल सिस्टम है जो बिहार में सिंचाई के काम में आता है। अपर गंगा कैनल या त्रिवेणी कैनल या शारदा कैनल या ईस्टर्न यमुना कैनल। इस प्रश्न का सही उत्तर त्रिवेणी कैनल हो जाएगा। त्रिवेणी कैनल जो है यह चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चंदन इरिगेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
इंदिरा गांधी कैनल इरिगेटिंग थार डेजर्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो इंदिरा गांधी कैनल है जिसका पुराना नाम राजस्थान कैनल है, राजस्थान कैनल है, वह निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिके बैरेज से निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाखरा नागल इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ। इस प्रश्न में बताना है कि भाखरा नागल जो प्रोजेक्ट है वह निम्नलिखित में से कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है, कौन से स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर द भाखरा नागल डैम बिल्ट। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपर भाखरा नागल डैम बना हुआ है? दोस्तों भाखरा नागल डैम सतलज नदी पर बना हुआ है। सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। इस प्रश्न में बताना है कि भारत का सबसे पुराना हाइड्रो पावर स्टेशन कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना हाइड्रो पावर स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका निर्माण 1897 में किया गया था। और शिवासमुद्रम हाइड्रो पावर स्टेशन है, इसका निर्माण 1902 में किया गया था। लेकिन इस प्रश्न के ऑप्शन में नन ऑफ दी एबव नहीं दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन डी यानी कि शिवासमुद्रम के साथ जाना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड ऑन द महानदी रिवर। महानदी के ऊपर निम्नलिखित में से कौन सा डैम है? तो दोस्तों हरिके डैम, हीराकुंड डैम, ये तो महानदी नदी पर है ही। दुधवा भी महानदी नदी पर है। उसके बाद घुमरा पादल भी महानदी नदी पर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी एबव। यह तीनों डैम महानदी नदी पर बना हुआ है। यह क्वेश्चन पीएटी 2023 में पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड। देखिए यहाँ पर दोबारा रिपीट किया गया है। 44वें बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में। हीराकुंड डैम पूछ रहा है किस नदी पर बना हुआ है, तो यह महानदी पर बना हुआ है। महानदी नदी पर हीराकुंड डैम बना हुआ है, उड़ीसा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मैथन, बेलपहाड़ी और तिलाया डैम। ये तीनों डैम जो है, एक है मैथन और एक है बेलपहाड़ी, तो तीसरा है तिलाया डैम। यह कौन से नदी पर बना हुआ है? दोस्तों यह बना हुआ है बराकार नदी पर बना हुआ है। और बराकार नदी जो है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। दामोदर की सहायक नदी है बराकार नदी। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और एक बार कम्युनिटी सेक्शन भी विजिट कर लीजिए। कम्युनिटी सेक्शन भी विजिट कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली कुछ प्रश्नों को पोस्ट करता हूँ, आपके प्रैक्टिस के लिए सुविधा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।